रेडी स्टार्ट। जम्मू के कटरा में शिव खोरी गुफा मंदिर से माता वैष्णो देवी मंदिर तक तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकियों की गोलीबारी और उसके बाद हुई दुर्घटना जितनी दुखद है उतनी ही चिंताजनक भी। दुखद इसलिए कि आमतौर पर तीर्थयात्रियों को निशाना नहीं बनाया जाता है, और चिंता इसलिए कि जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग को भी अगर निशाना बनाया जा रहा है तो यह एक बड़ी चुनौती है। दुर्घटना बहुत भयानक थी। एक बच्चे समेत कम से कम 9 तीर्थयात्री मौत की नींद सो गए। 30 से ज़्यादा यात्री घायल हुए हैं। क्या यह हमला करने का आतंकियों का नया तरीका है? क्या उन्हें जानबूझकर बस चालक पर गोलियां बरसाईं ताकि बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरे? वैसे सुरक्षा बलों को शक है कि आतंकियों का इरादा बस रोककर गोलियां बरसाने का था। रियासी यह घटना अनेक सवाल खड़े करती है। इसके पीछे किसी गहरी साजिश का संकेत मिलता है, और इस नई आतंकी साजिश के तमाम धागे खोलना सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजन व पीड़ित लोगों के लिए उचित ही मुआवजे की घोषणा की है, और राहत के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है और आतंकियों की कायरता की निंदा की जा रही है। यह बात गौर करने की है कि यह हमला उसी दिन हुआ जिस दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए शपथ ग्रहण था। जाहिर है यह आतंकी हमला सरकार को सीधी चुनौती है। इसका माकूल जवाब हमारी सुरक्षा एजेंसियों को देना चाहिए। सुरक्षा बलों ने बहुत मेहनत से वैष्णो देवी मार्ग को निष्कंटक बनाए रखा था। अब फिर उग आए कांटे उखाड़ने का वक्त आ गया है। कश्मीर और जम्मू के संवेदनशील रास्तों पर हर जगह पहरे बिठाना व्यावहारिक नहीं, पर ऐसे हमलों की हिमाकत को सड़क पर उतरने से पहले ही ठिकाने लगाना बेहतर है। क्या आतंकी हमले के बारे में कोई पूर्व सूचना थी? अगर पूर्व सूचना नहीं थी तो यह और भी गंभीर बात है। क्या महत्वपूर्ण रास्तों पर पुलिस गश्त में कमी आई है? इस आतंकी हमले ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या कोई नया आतंकी गिरोह सक्रिय हुआ है? वैष्णो देवी के पूरे मार्ग पर यह स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे देवी दर्शन के लिए आने वाले तमाम मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करें। पुलिस ने ग्राम सुरक्षा गार्ड्स को सचेत भी किया है, पर अब पहले की तुलना में ज़्यादा मुस्तैदी का वक्त
आ गया है। ध्यान देने की बात है कि वैष्णो देवी तीर्थ के दर्शन के लिए एक दिन में औसतन 25,000 लोग जाते हैं। देश भर से ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। बेशक इधर के महीनों में जब जम्मू कश्मीर में माहौल सुधरा है तब पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। वैष्णो देवी तीर्थ की वजह से हजारों करोड़ रुपए का व्यवसाय होता है। इसका एक बड़ा हिस्सा स्थानीय लोगों की जेब में जाता है। देशद्रोही आतंकी यह साजिश कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले की तरह मजबूर बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करें। अब सरकार को युद्ध स्तर पर आश्वस्त करना चाहिए कि सैलानियों श्रद्धालुओं का आना न कम हो और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाए। यही जवाब दहशतगर्दों को नेस्तनाबूद करेगा। ब्रह्म।